इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में, जहां 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो बोर्ड की वेबसाइट पर छात्र देख सकते हैं अपना रिजल्ट। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड में बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। हाई स्कूल में 75.61% छात्र पास हुए, तो वहीं 10वीं में जशपुर की सिमरन ने टॉप किया है। तो 10वीं में होनीसा सेकेंड टॉपर है और 10वीं में श्रेयांश को तीसरा स्थान मिला। तो वहीं 12वीं में महक अग्रवाल ने टॉप किया है। तो 12वीं में कोपल को दूसरा स्थान मिला है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित होने थे, जो कि अब इसकी घोषणा हो गई है। और आपको बता दें कि हाई स्कूल में 75.61% छात्र पास हुए हैं और 10वीं में जशपुर की सिमरन ने टॉप किया है। तो वहीं होनीशा सेकेंड नंबर पर है, श्रेयांश जो है उन्होंने रवि मीरी और अनमोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि, आपका रुख करूंगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मार ली है। रवि, देखिए, बढ़िया खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने पिछले कई बोर्ड एग्ज़ाम हमने देखा है, हर बार देखा गया कि लड़कियों ने ही बाजी मारी है। और इस बार भी 10वीं और 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 10वीं का हम जिक्र करें तो 10वीं में फर्स्ट और सेकेंड रैंक में दोनों ही लड़कियां ही हैं। पहले है शिवरम सबा और दूसरा है हंसिका। तो ये दोनों कहाँ के रहने वाली हैं, उनका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। सिमरन रहने वाली है जशपुर की, जशपुर यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला। और दूसरा हंसिका, ये है गरियाबंद जिले की रहने वाली है। दोनों लड़की हैं। इसके अलावा जो 12वीं की लिस्ट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये पूरा आप टॉप 10 की लिस्ट को देखेंगे तो आपको 12वीं के में भी ये समझ में आएगा कि यहाँ महक अग्रवाल है, ये है महासमुंद की रहने वाली। इनका जो नंबर आया है 97.40, मतलब 12वीं में सोचिए 97.40, कितनी मेहनत की गई होगी। साल भर के मेहनत का परिणाम आज फल मिला है, इसीलिए इनके घर में आज खुशी का माहौल होगा। और हमारे रिपोर्टर भी वहां पहुंच रहे हैं और महक अग्रवाल से बात भी करेंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर में है उनका भी जिक्र कर लेते। दूसरे नंबर में बलौदाबाजार से 2 लोग हैं, आपको बताता हूँ। पहले कोपल है, ये है, इनका रैंक आया है 97.00। ये भी लड़की हैं। और ये एक बड़ी बात यह है, देखिए 12वीं का जो मेरिट लिस्ट है जिसमें लगातार 4 लड़कियों ने ही बाजी मारी है। मतलब फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक में 2, मतलब लगातार 4 लड़कियां ही यहाँ 12वीं के मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। तो ये जो लिस्ट हम बता रहे हैं, इन लिस्ट में आपको ये समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार लड़कियां ही लड़कों से आगे निकल रही हैं। और हर बार ये कहा जाता रहा है कि बेटियों को पढ़ाना जरूरी है, तो बेटियों को पढ़ाया जा रहा है और बेटियां फर्स्ट रैंक में ही आ रही हैं। बिल्कुल रवि। जी जी जी।
तो जितना हमने देखा कि 10वीं और 12वीं में दोनों में लड़कियों ने बाजी मारी। और चलिए अनमोल का रुख करते हैं। अनमोल, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहीं पर रिजल्ट की घोषणा हुई, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब ये रिजल्ट के नतीजे घोषित कर दिए गए, इसके बाद से जश्न मनाने की क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए राधा, बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए, और ख़ास करके आज जो बेटियों ने जिस तरीके से परचम लहराया है, उस तरीके से जिस भी घर में बेटियों ने टॉप किया होगा, आप समझिए, आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आज उस घर का क्या माहौल होगा। जश्न का माहौल होगा, मिठाइयाँ बट रही होंगी, कहीं तो पटाखे भी फूट रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिन होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है तो काफ़ी टेंस्ड रहते हैं बच्चे, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों। लेकिन जब परिणाम आ जाते हैं और जब बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद एक जश्न का माहौल रहता है। और सबसे बड़ी बात है राधा कि छत्तीसगढ़ में इस बार फिर से एक बार, जैसे हमारे सहयोगी रवि भी बता रहे थे, कि बेटियों ने परचम लहराया। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ राधा, ये बहुत जानना जरूरी भी है। ये आंकड़ा मेरे हाथ में देखिए, एक कागज़ है जो अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया है। देखिए इसमें जो है लगभग जो है हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। इसमें जो है करीबन 43,000 जो छात्र हैं, 43,946 छात्र जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन एक्वायर किए हैं। वहीं पर अगर मैं, ये लड़कों का आंकड़ा है, 43,940 लड़के जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन एक्वायर किए हैं। वहीं अगर लड़कियों की बात करें मैं, तो हाई स्कूल में लड़कियां जो है 73,579 लड़कियों ने फर्स्ट पोजीशन एक्वायर किया है। आप समझिए जस्ट डबल के लगभग ये आंकड़ा है कि लड़कियां जो है उत्तीर्ण हुई है, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहीं अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो इसमें लड़के जो हैं हाई स्कूल में 56,346 जो लड़के हैं वो सेकंड पोजीशन एक्वायर किए हैं। वहीं लड़कियां जो है 67,040 लड़कियां जो है वो सेकंड पोजीशन एक्वायर किए हैं हाई स्कूल में। इसमें भी देखिए, ये सेकंड पोजीशन की बात कर रहा हूं, इसमें भी देखिए लड़कियां जो है उनकी संख्या ज्यादा है। थर्ड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 9,719 जो लड़के हैं वो थर्ड पोजीशन एक्वायर किए हैं हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम में। वहीं लड़कियां जो है 6,446। इसमें देखिए थर्ड पोजीशन में लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की कम है। तो पहला पोजीशन हो या दूसरा पोजीशन हो, लड़कियां ज्यादा है। तो आज इस बात पर जोर रहेगी और आज दिन भर इसी बात की चर्चा होगी कि जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्होंने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया है लड़कों की तुलना में, और ये बहुत ही गर्व का विषय है राधा। बिल्कुल अनमोल। और चलिए एक बार फिर रवि का रुख करते हैं। रवि, हर साल के मुकाबले अगर इस बार आंकड़ों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 80% रिजल्ट बने हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि 78% रिजल्ट जो है बने थे, और अब 80% यानी कि 2% की बढ़त हुई है। रवि, राधा, ये जो पास होने वाले छात्रों की संख्या जो बढ़ी है, फीसदी जो बढ़ा है, ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि हर साल छत्तीसगढ़ के छात्र ज़्यादा संख्या में पास हो रहे हैं और जो फेल होने वालों की संख्या है वो घट रही है। तो ये घटने का दौर है वो लगातार जारी है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ राधा कि छत्तीसगढ़ में अभी जो 12वीं के जो टॉपर है, मेरिट लिस्ट में जो छात्र हैं, उनमें लगभग 60 लोगों का नाम है, जिसमें फर्स्ट रैंक से लेकर 10th रैंक तक का है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है राधा, इसमें स्वामी आत्मानंद में पास होने वाले जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उनकी संख्या 21 है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ज़्यादा पास हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आए। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल परिजनों को एक चिंता होती है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तभी बच्चे उनके मेरिट लिस्ट में आएंगे या ज़्यादा नंबर लाएंगे। लेकिन जो मेरिट लिस्ट में जो लिस्ट हमारे पास है, इस लिस्ट में ये साफ साफ दिख रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मेरिट लिस्ट में ज़्यादा जगह बना पाए हैं। और खासकर स्वामी आत्मानंद स्कूल में, स्वामी आत्मानंद स्कूल वही स्कूल है जो पिछली सरकार में खोला गया था, और इस स्कूल में ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया, और वही बच्चे मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा जगह बनाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल रवि, तो ये बहुत बड़ी बात है। अनमोल, आपसे जानना चाहूंगी कि रवि ने जैसा बताया कि सरकारी स्कूल में बच्चों को लेकर, बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर जो सीरियसनेस है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम जो है, आपको बता दें कि सरकारी स्कूल से सामने आए हैं। अनमोल, बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए। बिल्कुल राधा, सहयोगी हमारे रवि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि देखिए अमूमन ये देखा जाता है और हम ये समझा जाता है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं शायद वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उनकी पढ़ाई जो है अच्छी नहीं होती है, सुविधाओं की कमी होती है, उन्हें उतनी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है प्राइवेट स्कूल की तुलना में। लेकिन आज जब रिजल्ट आया है तो इन तमाम बातों पर जो है
जो हम बोल सकते हैं कि इनकार किया जाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं आज बेहतर परफॉर्मेंस किए प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तुलना में। और देखिए राधा, एक और आंकड़ा मैं दे देता हूं, क्योंकि हमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस विषय में परीक्षा हुए हैं उस विषय में छात्रों का क्या पोजीशन रहा है। देखिए कला 8, देखिए कला का महत्व इतना है कि कला का जो विषय है इसमें भी जो है लड़कियां अधिक हैं। देखिए बालिकाओं ने इसमें 80.29% जो बालिकाएं हैं इसमें उत्तीर्ण हुई हैं। वहीं अगर लड़कों की मैं बात करूं तो 72.76। देखिए 8% का अंतर है। कला जो विषय होता है इसमें भी बालिकाएं आगे हैं, बहुत ही गर्व का विषय है। देखिए विज्ञान साइंस का बहुत महत्व होता है आज के ठीक है अनमोल, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जो है 12वीं में 3rd पोजीशन उत्तीर्ण करने वाली आयुषी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुषी, सबसे पहले विस्तार न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको जो है आज 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आयुषी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं। 3rd पोजीशन आपने प्राप्त किया, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही, आपने क्या प्लानिंग की थी एग्जाम के लिए? मैम 3rd पोजीशन आके वो भी क्लास 12th में, और भी जशपुर जैसे जगह से आना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और रही बात स्ट्रेटेजी की, तो मैंने शुरू से ही अपना बेस बहुत क्लियर रखा है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जितने भी अकाउंटेंसी में डिफिकल्टीज आती थी उसको मैंने ही शुरू से ही बहुत क्लियर रखा था कि मुझे करना है। जी आयुषी, आपको क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ी, मैं चाहूंगी कि आप जो है दर्शकों से बताएं ताकि आपकी बात को जो है और बच्चे सुने तो वो भी समझ पाएं कि क्या चुनौतियां जो है एक बच्चे को फेस करनी पड़ती है एग्जाम के दौरान में। मैम अगर चुनौतियों का बात किया जाए तो घर पढ़ने के लिए सही जगह है, पर मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हारे सिटी या जगह पर कहीं आसपास लाइब्रेरी है तो तुम वहाँ जाके ज़रूर पढ़ो, क्योंकि वहाँ जितना अच्छा पढ़ाई हो सकता है वहाँ और किसी जगह पे नहीं हो सकता। बिल्कुल आयुषी, तो आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त आपके घर में भी उत्साह का माहौल होगा, बहुत खुश होंगे सभी। आपके घर वाले क्या कह रहे हैं आपसे इस वक्त? मैम मेरी मम्मी को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है एक्चुअल में। जी आयुषी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से बताएं कि आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं, सबसे ज्यादा मदद आपको किसने की है? मैम सबसे ज़्यादा मदद तो टीचर्स ने ही किया है एक्चुअल में। जितने भी डाउट्स आते थे उनको क्लियर करना, और मैम मेरी जो क्लास टीचर है अंजलि मैम, उनको मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी। और फिर दूसरे नंबर पे मैं अपने माता पिता को तो हमेशा सपोर्ट किया है मुझे हर परिस्थिति में। जी आयुषी, आगे आप क्या प्लानिंग कर रही हैं? 12वीं में आपका 3रा स्थान आपने प्राप्त किया है, कॉमर्स स्ट्रीम से आप हैं। आगे की आपकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है कि आप आगे क्या करना चाहती हैं आयुषी? मैम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मेरा स्कोप और विजन शुरू से ही क्लियर है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करना है, और इसलिए भी मैंने कॉमर्स चूज किया। लोगों को कॉमर्स इजी लगता है सब्जेक्ट, बट तब बताना कोई सब्जेक्ट इजी होता है। बिल्कुल आयुषी, ठीक है आयुषी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और एक बार फिर विस्तार न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 12वीं में 3रा पोजीशन प्राप्त किया है। तो अब 10वीं में आपको बता दें कि श्रेयांश को 3रा स्थान मिला, तो 12वीं में महक अग्रवाल ने टॉप किया है और ये खबर विस्तार से आपको बता रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर रवि का रुख करते हैं और रवि के पास चलते हैं। रवि, आपने सुना आयुषी से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या प्लानिंग रही, आगे वो क्या करने जा रही हैं। रवि राधा, मैंने आपको इससे पहले 10वीं टॉपरों का एक मेरिट लिस्ट बताया जिसमें 21 लड़कियां हैं जो टॉपर मेरिट लिस्ट में आई हैं। अब मेरे पास 12वीं के टॉपरों की लिस्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मैं राधा फिर बता रहा हूँ, लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियों की तैयारी ज़्यादा है लड़कों से, ये मैं बस साबित कर देता हूँ। इसमें 20 लोगों का नाम है 12वीं के मेरिट लिस्ट में, और इसमें 20 में से 15 लड़कियां हैं। 15 लड़कियों ने ही 20 में से 15 पोजीशन यही के नाम पर है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बातें है कि ये जो 20 लोगों के लिस्ट में 14 बच्चे केवल सरकारी स्कूल में पढ़कर मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लिए हैं।
तो दो बड़ी बात 12वीं के मेरिट लिस्ट में देखने को मिली है कि देखिए 20 लोगों का लिस्ट है, उसमें 5 केवल लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। और 20 स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से 14 स्कूल हैं वो हैं जो सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल में ज़्यादातर स्वामी आत्मानंद स्कूल है। जो जिन स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो रही है वहाँ बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं, और ये जो रिजल्ट है और ये जो लिस्ट है काफ़ी सुखद है छत्तीसगढ़ के लिए। राधा जी रवि, तो अनमोल एक बार फिर आपका रुख करूंगी। रवि ने बताया कि 15 लड़कियों ने बाजी मारी है, मेरिट लिस्ट में सिर्फ 5 लड़कों का इनाम शामिल है। अनमोल, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब रिजल्ट घोषित हो गए, घोषणाएं हो गई, रिजल्ट में किसने बाजी मारी, किसने टॉप किया, सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन अब शिक्षा मंडल की तरफ से क्या तैयारी है उनको सम्मानित करने की? क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? कब की ये प्लानिंग है अनमोल? जी देखिए राधा, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि देखिए तो सम्मानित तो होना लाजमी तौर पर है, क्योंकि जो बच्चे टॉप किए हैं वो जिला प्रशासन के तरफ से प्रोत्साहन के रूप में उन्हें सम्मानित किया जाता रहा है। एक कह सकते कि परंपरा भी चली आ रही है, और इस वर्ष भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार देखिए खास बात यह है राधा कि जो बच्चे पास किए हैं, इस बार शिक्षा विभाग के तरफ से कुछ बच्चों को बोनस अंक भी दिए गए हैं। देखिए बोनस अंक की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये बोनस अंक जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक आंकड़ा मैं बता देता हूँ कि हाई स्कूल परीक्षा यानी कि जो 10वीं का परीक्षा है उसमें 1108 छात्रों को जो है 1108 बोनस अंक दिए गए हैं। वहीं हायर सेकेंडरी में 1131 छात्रों को बोनस अंक दिए गए। इस प्रकार से 2239 छात्रों को इस बार बोनस अंक दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि बोनस अंक क्यों दिया गया है? ये बोनस अंक इसलिए दिया गया है कि वो शैक्षणिक गतिविधि में हमेशा टॉप रही हैं। मतलब चाहे हम खेल कूद की बात कर ले, चाहे हम कला संगीत की बात कर ले, चाहे हम नृत्य की बात कर ले, चाहे हम और भी को करिकुलर एक्टिविटी की बात कर ले। तो इस तरीके से इस बार बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अच्छी पहल की गई थी कि उन्हें बोनस अंक दिया गया है जो बच्चे शैक्षणिक को करिकुलम में आगे रहे। तो ये बहुत अच्छी, और इसी का परिणाम है कि देखिए आज लड़कियां जो है परिणाम में ज़्यादा लड़कों की तुलना में उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब ये है कि लड़कियां सिर्फ एग्जाम, रिटन एग्जाम में ही नहीं बल्कि को करिकुलर एक्टिविटी में भी आगे हैं। राधा, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी राधा। बिल्कुल अनमोल, तो लड़कियां जो है अन्य एक्टिविटीज में भी काफी आगे हैं, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं। और रवि, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिस पर मैं आपसे सवाल लेना चाहती हूं कि 12वीं अगर टॉपर लिस्ट की बात करूं और आंकड़ों की बात कर लूं तो मैंने देखा कि महक अग्रवाल 57% उनका अंक है, कोपल अम्स्टर का दूसरा स्थान है, उनका भी 57% है, प्रीति का 96.8%। तो कहीं ना कहीं अगर आंकड़े देखे जा रहे हैं तो एक भी आंकड़ा 95% के नीचे नहीं गया है। रवि, तो कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हमारी रवि से बातचीत नहीं हो पा रही। अनमोल, आपसे मैं ये सवाल लेना चाहती हूँ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारे साथ जो है अभी रेणु पिल्ले जुड़ रही हैं जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो हैं चेयरमैन हैं, और वो कुछ अभी यहाँ पर हमें बताएंगी। तो सीधे सुन लेते हैं क्या कुछ बोल रही है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ मैम, कहाँ के लोग इस बार फर्स्ट रैंक में आए? देखिए इस बार जो 10th का रिजल्ट है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 75.61% है, जो गत वर्ष की से तुलना अगर हम करें तो 0.56% अधिक है। इसी तरह 12th का भी रिजल्ट जो है वो गत वर्ष की तुलना में 0.78% अधिक है। इस बार 80.74% रहा उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। एक और पॉजिटिव फीचर ये है कि जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत बढ़ा है, दोनों हाई स्कूल में और हायर सेकेंडरी में। हाई स्कूल में ये 1.26% बढ़ा है, जबकि हायर सेकेंडरी में 7% बढ़ा है। जैसे रिजल्ट जारी होती है वैसे जो 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं 15 से लेकर 25 साल तक, उनमें अपने अंदर की फिगर है वो बढ़ जाती है। इनके लिए आपको क्या रणनीति है? देखिए सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, खासकर उनसे जिनको अपने उम्मीद से कम रिजल्ट मिला है, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि कृपया आप निराश, उदास, मायूस बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इस तरह के फेलियर्स और सेटबैक्स सभी की ज़िंदगी में आती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने कभी भी फेलियर नहीं देखा है। तो आज अगर आपको अपने उम्मीद से कम मिला है तो आप इसको पॉजिटिवली लीजिए, देखिए कि कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके लिए मेहनत करिए। और मेरा विशेषकर इनके माता पिता से भी अनुरोध है
कि आप कृपया बच्चों का मोराल इम्प्रूव करें, उनको सपोर्ट करें, गाइड करें, ताकि वो इस तरह के एंग्जाइटी या डिप्रेशन में न जाएं। जो टॉप किए उनको कुछ सम्मानित करने का प्लान वगैरह है क्या? एक अहम सवाल है, 10वीं और 12वीं काउंसलिंग का जो है वो हमारा जो यहाँ पर हेल्पलाइन है वो तो हमारा 1 महीना चलेगा, बट जो टेलीमानस हेल्पलाइन है वो कॉन्स्टेंटली है। इसके अतिरिक्त जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब जगह काउंसलर्स उपलब्ध है, मेडिकल कॉलेजेस में साइकियाट्रिस्ट है। पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि बच्चा थोड़ा ज़्यादा टेंशन में या डिप्रेशन में कोई है तो कृपया प्रोफेशनल हेल्प लेने से हिचके ना। लड़कियों ने ही ज्यादातर बाजी मारी है 12वीं 10वीं और 12वीं में। वजह क्या है कि लड़के ज्यादातर टॉप नहीं कर पाते और लड़कियां ही टॉप? उनसे पूछना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारे साथ रेणु पिल्ले थी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की चेयरमैन है, वो खुद यहाँ पर पहुंची थी रिजल्ट जारी करने। तो इस तरीके से देखिए राधा लगातार जो शिक्षा विभाग का प्रशासन है वो इस बार के रिजल्ट को लेकर के मुस्तैद था और खुद जो मैडम है शिक्षा विभाग की चेयरमैन वो पहुंची थी और वो देखिए अब यहाँ से रवाना हो रही है रिजल्ट जारी करके। रेणु पिल्ले इन पर काफ़ी दारोमदार था सुचारू रूप से इस बार बोर्ड परीक्षा कराने का और बहुत ही बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस बार जो है बोर्ड परीक्षा हुए छत्तीसगढ़ में। और अब जब लड़कियां जब परचम लहराई हैं तो खुद जो एक महिला होने के नाते, एक चेयरमैन होने के नाते माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है कि जो लड़कियाँ हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया इस बार। जी राधा? बिल्कुल अनमोल, बहुत ही गर्व का विषय है। और रवि एक बार आपका रुख करूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने सुना इन्होंने जो है रेणु पिल्लई जी ने कहा है कि जो बच्चे जिनके अंक कम आए हैं दबाव में ना आए, टेंशन में ना आए, अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि अगली बार वो अच्छा कर पाए। इस पर आप क्या कहेंगे रवि? देखिए राधा, ये ज़रूरी बात है क्योंकि अगर किसी का नंबर कम आता है तो डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है और एक दबाव महसूस करता है कि मैंने इतनी मेहनत की उसके बाद भी मेरा नंबर सही नहीं आया। और कई लोग फेल हो जाते हैं, कई लोगों का सप्ली आता है, पूरक हो जाते हैं, तो उनको ये दबाव और डिप्रेशन महसूस होता है, इसीलिए कहा जा रहा है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे डिप्रेशन में ना आए, कोई परेशानी नहीं है, आप लोग बढ़िया मेहनत कर रहे हैं और आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। ये उन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए एक ट्वीट किया है। और जो सवाल आपने पिछले बार पूछा था राधा, वो मैं आपको बताता हूं कि जो 12वीं का मेरिट लिस्ट है जिसमें 20 लोगों का नाम है, इसमें 15 लड़कियां हैं। और ख़ास बातें हैं कि 95 से 97 2% के बीच में ही 20 लोगों का कंपटीशन हुआ है। तो सोचिए कि कितनी कंपटीशन बढ़ गई है परीक्षा में, कितनी कंपटीशन बढ़ गई है, कितनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती होगी। एक एक नंबर, एक एक दशमलव नंबर का यहाँ पे मान्यता है। इतना ज़रूरी है कि ये पढ़ाई का कंपटीशन यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ना बहुत सुखद है क्योंकि सिर्फ 2% के बीच में यहाँ 20 छात्रों ने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। ये बहुत बड़ी बात होती है राधा। बिल्कुल रवि, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं कि पहले स्थान पर 57.4% अंक प्राप्त किया है महक अग्रवाल ने। तो वहीं अगर दूसरे स्थान की बात कर लें तो कोपल अम्स्टर ने जो है 57%, यानी कि 0.4% से ये आंकड़ों का फासला है। ठीक है रवि, आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।